हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो किस पे बेस्ड होंगे, बोर एटॉमिक मॉडल पे। सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज विल हैव सेम रेडियस एज दैट ऑफ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जिसका रेडियस किसके इक्विवेलेंट होगा? हाइड्रोजन एटम के रेडियस के। और आप ये जानते हैं कि बोर ने रेडियस ऑफ एन एटम का एक फॉर्मूला दिया था, दैट इज 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? हाइड्रोजन एटम का रेडियस कितना आ रहा है? 0.53 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एन की वैल्यू 1 और जेड क्या इंडिकेट कर रहा है? एटॉमिक नंबर। और हाइड्रोजन एटम की जेड की वैल्यू भी कितनी होती है? 1 होती है। क्लियर हुआ? अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को लूं ए, तो यहाँ पे 0.53, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। कमिंग टू द लास्ट ऑप्शन, दैट इज 0.53, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है? 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। और जो हमारा लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3। कमिंग टू द सेकेंड ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर। और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जेड की वैल्यू कितनी होती है? 4, तो ये हमारा आ जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। एक ही ऑप्शन बच रहा है, दैट इज सी। इस वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। सी में क्या होगा? 0.53 इंटू एन की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 का स्क्वायर। और हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमारे पास सही आंसर कौन सा आ रहा है? बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोर रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेटली 0.53 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन एटम के लिए जो बोर का जो रेडियस की जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी? 0.53 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो रेडियस है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो जब भी मैं बात करती हूँ किसकी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एन की वैल्यू कितनी है? 2। और अगर मैं बोर के रेडियस ऑफ एन एटम की बात करूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। और आपको पता है कि जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके लिए जो एटॉमिक नंबर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। और यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 2, तो ये क्या हो जाएगा? 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 0.53 इंटू 4, विच इज इक्विवेलेंट टू 2.12 एंगस्ट्रॉम। तो आपका आंसर कौन सा होगा? डी, लास्ट ऑप्शन। सो दिस इज द राइट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्या पूछ रहा है, जो कह रहा है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। वो ये कह रहा है कि जो आपके पास हाइड्रोजन एटम है उसकी एनर्जी कितनी होगी? हाइड्रोजन एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी होगी nth बोर ऑर्बिट में? तो हमें फॉर्मूला क्या पता है? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बोर ने फॉर्मूला बताया था एनर्जी के रिगार्डिंग। और जब हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम का जो Z की जो वैल्यू होती है, एटॉमिक नंबर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी? -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो आएगा। क्लियर है? एक चीज का ध्यान रखना, हम लोगों ने जब बोर की कैलकुलेशन करी थी तो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, हमने ये तीनों चीजें फाइंड आउट करी थी। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में एनर्जी पूछे ना, तो उस एनर्जी का रेफरेंस होता है टोटल एनर्जी से। वो आपसे टोटल एनर्जी पूछ रहा है। जब तक क्वेश्चन में वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को स्पेशली मेंशन ना करे, अगर वो सिर्फ एनर्जी के बारे में पूछ रहा है, तो वो एनर्जी किससे रिलेटेड है? वो एनर्जी टोटल एनर्जी से रिलेटेड है। इस चीज का ध्यान रखना। और इसमें मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, लेकिन आप लोग मत करना, ठीक है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। क्लियर है? कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, जो ये कह रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2+। आपसे कह रहा है कि आपको वेलोसिटी बतानी है इलेक्ट्रॉन की, जो किस में प्रेजेंट है? थर्ड ऑर्बिट में। और किसकी? लिथियम के लिए, Li2+ आयन के लिए।
तो जो बोर थे उन्होंने वेलोसिटी से रिलेटेड जो फॉर्मूला दिया था वो क्या था, 2.18 इंटू 10⁻⁶ z अपॉन n मीटर पर सेकेंड, यही तो था। तो यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ लिथियम की, तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 3, क्लियर है। और यहाँ पर जो आपको ऑर्बिट दे रखा है, जो आपको नंबर ऑफ शेल दे रखा है, उसकी वैल्यू भी कितनी है, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻⁶, 3/3। तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए, क्लियर है। यहाँ पे जो Z है ना और N है, Z इंडिकेट करता है एटॉमिक नंबर को और N इंडिकेट करता है नंबर ऑफ शेल को या फिर ऑर्बिट को। इस चीज का ध्यान रखना, क्लियर हुआ। तो ये थे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन जो बोर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड थे, जो जनरली आपके जेईई और नीट में पूछ लिए जाते हैं। फर्दर अगर आपको इस लेक्चर से या इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।